बांग्लादेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। अब हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर हालात कंट्रोल में कब होंगे। देखिए, कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें या वीडियो सामने आई हैं, वो वहाँ के हालात का सिर्फ 10 या 20% है, क्योंकि हालात वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ में मेरे सहयोगी मयंक मौजूद है, जो अपडेट बताएंगे कि बांग्लादेश में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी भी काफी वायरल हो रही है 12 साल की लड़की की। उस चिट्ठी में क्या है वो भी मयंक से जान लेते हैं। देखिए अमन, सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से एक चिट्ठी जो है वो वायरल हो रही है। उस लेटर को बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठी जो है एक 12 साल की हिंदू लड़की ने लिखी है बांग्लादेश से। और ये जो चिट्ठी में उसने जो बातें लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं, बहुत सनसनीखेज है। इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है उस लड़की के द्वारा कि लड़की का कहना ऐसा है कि बांग्लादेश में जो लड़कियाँ हैं, हिंदू लड़कियाँ हैं, उनकी हालात बहुत ख़राब हैं। उनके साथ रेप हो रहे हैं, उन्हें घर से उठाया जा रहा है। और बांग्लादेश में उस लड़की ने दावा किया है कि जो चीज़ें सोशल मीडिया में या न्यूज़ के ज़रिए सामने आ रही हैं हिंदू कम्युनिटी से जुड़ी हुई, उससे हालात ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उन पे जो अत्याचार हो रहा है वो अभी पूरी तौर पे जो है वो दुनिया के सामने, भारत के सामने आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन उसने बांग्लादेश में जिन हालात का जिक्र किया है वो वाकई बहुत खौफनाक है। इस लड़की का कहना है, जैसा अगर ये चिट्ठी वाकई उस लड़की ने लिखी है तो उसमें उस लड़की का ये दावा है कि वहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी वैसा ही जारी है। सरकार बदल चुकी है लेकिन लगातार हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके घरों पे हमले हो रहे हैं। और उसमें एक चीज़ उसने और ये भी कही है कि जो जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उसमें ये भी एक नई चीज़ सामने आई है कि हिंदुओं से पैसे लिए जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है कि अगर आप 5 लाख रुपए दे दें, 10 लाख दे दें तो आपको हम निशाना नहीं बनाएंगे। तो अभी बांग्लादेश में एक ये नया सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें हिंदुओं को छोड़ने के लिए जो है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक नया चिट्ठी का दावा हो रहा है कि एक 12 साल की लड़की ने ये लेटर लिखा है, उसमें उसने जो वहाँ की जो हिंदू लड़कियों की स्थिति बताई है वो वाकई बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल, लेकिन लोगों के मन में अब सवाल बार बार यही है कि आखिर कंडीशन कब ठीक होगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वहाँ की कुल आबादी का 8% हिंदू आबादी है। आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। और कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी। लेकिन मयंक, अब लोगों के मन में एक ही सवाल है, जैसे कि वहाँ पे अंतरिम सरकार बनी है। नई सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। और साथ ही अभी बीते अगर कुछ दिनों की बात कर लें, 2 दिन हुए हैं, तो ऐसे में क्या उन 2 दिनों में आपको लग रहा है देखकर कि जो नई सरकार है वो कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, सरकार अंतरिम सरकार बन गई है मोहम्मद यूनुस जो है उनके नेतृत्व में। लेकिन जो सोर्सेज से अभी खबरें आ रही हैं कि अभी वहाँ हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, देखिए बहुत तरह के दावे हो रहे हैं बांग्लादेश में अंदर की स्थिति अभी क्या है। कुछ तो खबरें सामने हैं लेकिन असली सच्चाई जो ग्राउंड पे है वो बहुत ही ख़राब है। और सबसे बड़ी जो समस्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है। वहाँ पे बांग्लादेश में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो चुनौती है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन खाली पड़े हुए हैं। पुलिस वाले जो हैं वो अपने जॉब पे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से जो है निशाना थे। तो अब हुआ ये कुल मिला के कि अगर वहाँ पे किसी भी तरह की हिंसा हो जाती है, किसी भी कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता है, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जाके कंप्लेंट किससे लिखानी है, किसके पास शिकायत करनी है, क्योंकि यही क्लियर नहीं है। क्योंकि पुलिस जो है वो, पुलिस स्टेशन खाली पड़े हुए हैं, पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। तो जो लूटपाट हो रही है, हिंसा हो रही है, इससे बचाव कौन करे? खासकर अल्पसंख्यकों का, जो हिंदूज हैं वहाँ पे, उनकी रक्षा कौन करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ की इंटरिम सरकार के, इंटरिम गवर्नमेंट के सामने है। वो सबसे पहले है कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको स्टेबल करना पड़ेगा, जो कि अभी हालात अभी वैसे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेना जो है वो पूरी कोशिश कर रही है मोहम्मद यूनुस को मदद करने की, हर संभव जो है कोशिश के दावे हो रहे हैं। लेकिन जो काम पुलिस फोर्स ने करना चाहिए वो सेना हर जगह नहीं कर सकती है ना। तो अभी पहली जो चुनौती है वो ये है। दूसरी चीज़ जो है, वहाँ बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है लूटपाट की गई, मॉल्स जला दिए गए, हिंदुओं के जो बिजनेस थे, दुकान थी, उनको जला दिया गया। तो इसलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो हिंदूज़ हैं, इनके मन में एक खौफ बैठा हुआ है। जो लोग अगर थोड़े कुछ सेफ हैं भी तो उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आज सेफ है लेकिन कल क्या होगा।
तो एक डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं जिसे, कि एक विश्वास की कमी है वहाँ पे हिंदुओं के मन में कि भाई वो वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो जो नई सरकार है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, इनके मन में आपको फिर से कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद आपने देखा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू थे वो भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगे और वो भारत की सीमा पर आके जमा हो गए। तो बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो बांग्लादेश में खुद को असुरक्षित महसूस करता है और वो भारत आना चाहता है। अब वो बॉर्डर पे उनको भेज दिया गया, बड़ी मुश्किल से फिर बीएसएफ ने के अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझा के वापस भेजा है। तो कुल मिला के बांग्लादेश के सामने इस समय एक तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सबसे बड़ी समस्या है और दूसरा जो लोगों में एक विश्वास की कमी है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज मोहम्मद यूनुस के सामने है कि हालांकि उनको बांग्लादेश का समर्थन है, उनकी इंटरनेशनल इमेज भी बहुत अच्छी है, तो अब उन्हें ये कोशिश करनी पड़ेगी अगले कुछ 7-8 दिनों पर जिससे ये तय होगा कि इनकी खुद की क्रेडिटेबिलिटी कितनी जो है वो एक्सेप्टेबल होती है और इनकी आगे की क्या भूमिका होती है। तो बांग्लादेश के लिए कुछ दिन अभी बड़े सरकार के लिए, अंतरिम सरकार के लिए चुनौती भरे हैं। भारत की गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है, भारत की गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, क्या उन हिंदुओं की मदद करेगी इंडियन गवर्नमेंट? देखिए, जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला वहाँ पे, तो उनको बधाई देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा साफ मैसेज दिया। उन्होंने बधाई दी, ऑल द बेस्ट कहा। साथ ही ये भी मैसेज बड़ा साफ दे दिया गया कि भाई वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं आप इनकी रक्षा करिए, इनकी सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो नई सरकार बन रही है इसको जो है वहाँ पे हिंदूज जो हैं और अल्पसंख्यक हैं इनकी रक्षा करनी होगी। तो भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वहाँ के हिंदुओं की या जो अल्पसंख्यक है उनकी हर संभव मदद की जाए। कूटनीति के स्तर पे, हर स्तर पे जो है वो भारत की तरफ से मदद की जा रही है। तो लेकिन अब कुल मिला के जो है बड़ा सबकी निगाहें पूरी दुनिया की बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट पे है कि वो अगले कुछ दिनों में किस तरह से जो है एक लॉ एंड ऑर्डर को कैसे फिर से रिस्टोर कर पाते हैं। मयंक, बहुत शुक्रिया आपका। और आने वाले कुछ दिनों तक जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता, न्यूज़ 18 लगातार नजर बनाए हुए है। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।